काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। नमस्कार साथियों, आपको नोटबंदी तो याद ही होगी। किस प्रकार से जब नोटबंदी देश में की गई थी, हजारों लाखों लोग जो है वो लाइनों में लग गए थे, कई लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद नोटबंदी को कहा गया था कि ये तो मास्टर स्ट्रोक है। इस नोटबंदी से जो है देश में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, देश में जो भ्रष्टाचार छुपा हुआ है, नेताओं के पास पैसे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति के पास जो काला धन है वो पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो उनका पैसा जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और नोटबंदी जो है कहीं ना कहीं विफल रही है। लेकिन हमारे देश की महान राष्ट्रवादी गोदी मीडिया जब नोटबंदी हुआ था तो उसे मास्टर स्ट्रोक बता रही थी और आपको जानकारी मिल गई होगी कि 19 तारीख को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ ऐलान कर दिया है कि सितंबर तक जो मार्केट में 2000 के नोट चल रहे हैं उसे वापस ले लिया जाएगा। इसके बाद से जो गोदी मीडिया है वो धर्म संकट में फंस गई, क्योंकि यही गोदी मीडिया है जो 2000 के नोट में नैनो चिप ढूंढ निकाली थी और कह रही थी कि देश से जो है भ्रष्टाचार, काला धन जो है खत्म हो जाएगा। वही गोदी मीडिया रिजर्व बैंक के इस फैसले के बाद से फिर से एक बार जो है बताते हुए दिख रही है कि ये काले धन के ऊपर मास्टर स्ट्रोक है। काला धन जो है एक बार फिर से जो बचा हुआ रह गया है देश में वो भी खत्म हो जाएगा, ये गोदी मीडिया कह रही है। और ये गोदी मीडिया जब ये कह रही थी, इसके ऊपर रवीश कुमार का कटाक्ष आया है। रवीश कुमार ने क्या कहा है वो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए कि गोदी मीडिया कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलती है। श्वेता सिंह तो आपको याद ही होंगे किस प्रकार से उन्होंने पूरा डिटेल में बताया था कि 2000 के नोट में नैनो चिप है। 120 मीटर अगर जमीन के नीचे रखा हुआ है वो नोट 2000 का, तो वो जो है सैटेलाइट उसको पकड़ लेगा और वो नोट को बाहर निकालना पड़ जाएगा जो काला धन रखते हैं उनके लिए। और ये बहुत सारी क्वालिटी जो है श्वेता सिंह ने बताया था। इसके अलावा जो राष्ट्रवादी पत्रकार है, सबसे बड़े राष्ट्रवादी पत्रकार सुधीर चौधरी ने बताया था कि 2000 के नोट में नैनो चिप है। ये तो आपको याद ही होगा, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आप देख लीजिए कि पहले क्या कह रही थी और अब क्या कह रही है, अब क्यों वो पलटी मार रही है। तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। आई है तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, GPS का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो क्या उसको जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। बैंकों में रहेगा, उस सिग्नल का कोई मतलब नहीं है। और 120 मीटर नीचे मिट्टी के दबा होगा तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये 2000 का इतने दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है। तो इसमें 2018 में 2000 के नोटों की छपाई बंद हो गई थी। उसके बाद से याद करिए कि ATM से 2000 का नोट नहीं निकलता था। लेकिन जब भी कहीं पर छापा रेड पड़ता था तो बोरा भर भर के 2000 के नोट निकला करते थे। तो क्या ये भ्रष्टाचार पर फाइनल प्रहार माना जाए? देखिए मेरे साथ आज रात 10 बजे दस्तक में सिर्फ आज। देखा किस प्रकार से जो ये श्वेता सिंह है वो पलटी मारते हुए दिख रही हैं। और ये पलटी मारे क्यों नहीं, क्योंकि मोदी जी जो है वो इनके लिए धर्म संकट पैदा कर देते हैं। ना तो इनको निगलते बन पाता है, ना तो उगलते बन पाता है। आपने देखा होगा किसान आंदोलन जब चल रहा था तो ये किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी किसान बिल बहुत अच्छा है ये बता रहे थे। और जैसे ही मोदी जी जो है किसान बिल को वापस लेते हैं, उसके 3 काले कृषि कानून के जो बिल आए थे उसे वापस लेते हैं, उसके बाद ये फिर पलटी मार जाते हैं कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। तो हर हाल में मोदी भक्ति करनी है, आज ही मास्टर स्ट्रोक दिखा रहे हैं ये अपना। तो आपने श्वेता सिंह को तो सुन लिया है, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि आज द टेलीग्राफ ने अपने फ्रंट पेज पे एक तस्वीर जारी किया है जो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर 2000 लिखा हुआ है और उसमें मोदी जी की तस्वीर बनी हुई है। और जो टाइटल डाला गया है उसमें लिखा हुआ है मित्रों किस गुड बाय। ये जो है द टेलीग्राफ लिख रहा है, लेकिन गोदी मीडिया क्या चला रहा है, इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। तो आप दूसरा मास्टर स्ट्रोक भी देख लीजिए। सुधीर चौधरी भी याद होंगे कि कैसे उन्होंने नैनो चिप ढूंढ निकाला था। गोदी के गिद्ध पत्रकार है, देखिए अब ये क्या कह रहे हैं, अब कैसे ये पलटी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब इस नोट की 2 कहानियां हैं। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ये 2000 रुपए के नोट बहुत प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज्यादा है। वो लोग आज बड़ा परेशान हो रहे होंगे, उनके लिए तो आज की रात बड़ी भारी होने वाली है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कई महीनों से 2000 रुपए का नोट देखा भी नहीं होगा, उनके पास होगा भी नहीं और उन्होंने देखा भी नहीं होगा। इसलिए आप भी अब इसके कुछ आखिरी दर्शन कर लीजिए। कुछ महीने भी है कि जिन लोगों ने 2000 रुपए के ढेर सारे नोट अपनी तिजोरियों में
बंद करके रखे हैं, छिपा कर रखे हुए हैं, उनकी चिंताएं अब बहुत बढ़ जाएंगी। सुधीर चौधरी जो है वो सरकार को डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिनके पास 2000 नोट बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जिनके पास, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। ठीक उसी प्रकार परेशानी होगी कि जिस प्रकार जब नोटबंदी हुआ था तो जो करोड़पति है उनको परेशानी हुई थी। आपने देखा था किसी करोड़पति को लाइन पे लगते हुए? यकीनन नहीं देखा होगा। तो जब उस वक्त काला धन नहीं निकल पाया था तो आज काला धन निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन सरकार की चाटुकारिता तो करना है गोदी मीडिया को, और वो जी भर के करेंगे। उनका बस चले तो वो जो है सरकार उनको बैठने बोलेगी तो वो लेट जाएंगे, क्योंकि ये गोदी मीडिया है और ये लेटेंगे नहीं तो इनको ऊपर से माल कहाँ से मिलेगा। तो एक बार इनकी भी जांच होनी चाहिए कि ये इनके पास कितना काला धन है। ये भी देश जानना चाहता है कि काला धन जो है केवल जनता के पास नहीं होता है, काला धन जो है गोदी मीडिया के बैठे हुए चैनलों के पास भी होता है, उनके एंकरों के पास भी होता है, उनके रिपोर्टरों के पास भी होता है। क्योंकि बार बार जनता ही क्यों परेशान हो। बात कर लेते हैं कि रवीश कुमार ने इन गोदी मीडिया के गिद्ध एंकरों के लिए क्या कहा है। रवीश कुमार ने ट्वीट करके लिखा है, बस इतना बता दीजिए कि 2000 के नोट में जो चिप लगी थी उसका क्या करना है, निकाल कर गोदी मीडिया के मालिक को दे देना है या अपने पास रख लेना है। बेहतर है घर में अनाज से लेकर तसला, बेलन, पर्दा, टेबल कुर्सी, पुराने कपड़े जो भी हैं खुद ही वापस कर आइए, वरना एक दिन घर आकर ले जाएंगे। मास्टर स्ट्रोक है या हीट स्ट्रोक है भाई लोग, ये सवाल पूछ रहे रवीश कुमार। जिस प्रकार से गोदी मीडिया इसे मास्टर स्ट्रोक बता रही है, आपको क्या लगता है ये मास्टर स्ट्रोक है? वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी शुरू हो गए हैं, राजनेताओं के बयान भी आना शुरू हो गए। सुशील मोदी जो है रिजर्व बैंक के इस फैसले पर क्या कह रहे हैं, आइए देख लीजिए। ये काले धन पर दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। जिसे बचा कुचा काला धन लोगों के पास है वो बाहर निकलेगा। अगर अमेरिका $100 के नोट से काम चला सकता है तो भारत में 2000 रुपए की आवश्यकता ही क्या है। यानी कि एक तरफ कह रहे हैं कि देश में जो काला धन है उसके खिलाफ ये सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा की गई है, दूसरी तरफ सवाल खड़ा कर रहे हैं कि देश में 2000 नोट के चलन की ज़रूरत ही क्या है। तो सुशील मोदी जी से मेरा सवाल है कि अगर इस नोट की चलन की ज़रूरत नहीं थी तो नोटबंदी के बाद 2000 के नोट लाए क्यों गए? अगर लाए गए तो फिर वापस क्यों लिए जा रहे हैं? इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही गाजे बाजे के साथ इस नोट को लाया गया था और बहुत ही शांति तरीके से इसे वापस लेने की कोशिश की जा रही है। और वो जनता जो परेशान हुई नोटबंदी के दौरान, कई लोगों की जान चली गई, कई लोगों की शादियाँ टूट गई, उनका क्या होगा? उनके दिलों पर आज क्या बीत रही होगी? इसका जवाब सुशील मोदी को देना चाहिए। साथियों, आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने साथियों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।